22 अप्रैल को दिल्ली के अमर कॉलोनी में एक IRS अधिकारी की बेटी का मर्डर कर दिया गया था। आरोप फैमिली के डोमेस्टिक हेल्पर रहे राहुल मीना पर आया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। विक्टिम जिसका मर्डर हुआ है वो इंजीनियरिंग कर चुकी थी और UPSC की तैयारी कर रही थी। उम्र करीब 22 साल। आरोपी राहुल की उम्र भी 22-23 साल के बीच की बताई जा रही है। वो राजस्थान के अलवर का रहने वाला था। अब आते हैं केस के अपडेट्स पर। इंडिया टुडे से जुड़े अंशुल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल पर एक नहीं बल्कि 2 रेप के आरोप हैं। आरोप है कि दिल्ली आने से एक रात पहले उसने अपने पड़ोस में रहने वाली महिला का रेप किया था और फिर दिल्ली में मृतका का रेप किया, यानी 2 दिन में 2 रेप और एक मर्डर का आरोप है। अब रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में जिस महिला का मर्डर हुआ उसके कपड़े भी फटे हुए मिले थे और आधे उतरे हुए मिले थे। शव फर्श पर गिरा पड़ा था। IRS अधिकारी के परिवार से पता चला है कि विक्टिम जिस कमरे में थी उस कमरे तक पहुंचने के लिए 4 लेयर सिक्योरिटी को क्रॉस करना पड़ता है। ऐसे में सवाल ये है कि आरोपी इतनी आसानी से विक्टिम तक कैसे पहुंच गया। राहुल अधिकारी के घर में 1-1.5 साल काम कर चुका है, तो संभवतः कॉलोनी के गार्ड्स उसे जानते थे। वो घर के सिक्योरिटी कोड से भी वाकिफ था। साथ में उसे ये भी पता था कि दूसरे जो डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं उनके लिए चाबियां घर पर कहाँ रखी जाती हैं, जिसकी वजह से वो आराम से विक्टिम तक पहुंच गया। यानी कि जो घर की रूपरेखा थी उससे वो आसानी से वो जानता था, क्योंकि वहां काम कर चुका था। अब दूसरा सवाल कि राहुल को कुछ समय पहले ही नौकरी से क्यों निकाला गया था? क्या उसका अधिकारी या फिर उनके परिवार से कोई झगड़ा हुआ था? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल जुआरी था, ड्रग्स का एडिक्टेड था, ऑनलाइन गेम्स का एडिक्टेड था और कंपल्सिव लायर यानी कि झूठ बोलने का आदी भी था। झूठ बोलने की उसे आदत थी। परिवार के मुताबिक राहुल जब उनके यहाँ काम करता था तो उसने आस पड़ोस के कई सारे लोगों से उधार भी ले रखा था। पैसों का उधार यानी कि पैसों की हेराफेरी भी वो करता था। सामान खरीदने के लिए घर से पैसे लेकर जाता था। मतलब जहाँ काम करता था, जिन अधिकारी के घर में किसी सामान को लेने जाता था तो घर से पैसे लेकर जाता था, लेकिन वहां पर पेमेंट नहीं करता था। पेमेंट के पैसे अधिकारी के परिवार के खाते में लिखवा देता था। यानी पैसों का भरपूर हेरफेर उसने किया। ये सारी बातें रिपोर्ट में बताई गई हैं और ये सारी चीजें अधिकारी के परिवार को धीरे धीरे पता चल गई, जिसके बाद उन्होंने राहुल को नौकरी से निकाल दिया था। परिवार के ही एक सदस्य ने बताया कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। जो डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं वो आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बस वैसे ही राहुल मीना को भी नौकरी से निकाल दिया गया था। कोई झगड़ा नहीं हुआ था। बताया जा रहा है कि परिवार ने दूसरे GST अधिकारी की रिकमेंडेशन पर राहुल को नौकरी पर रखा था। यानी उन्होंने खुद राहुल तक नहीं पहुंचे थे, बल्कि किसी दूसरे अधिकारी जो उनके मित्र भी हैं उन्होंने भी राहुल को रिकमेंड किया था कि ये अच्छा काम करता है और काम को लेकर काफी उसके तारीफें सुनी थी, इसलिए उसका वेरिफिकेशन भी नहीं कराया, उसे अपने घर पर नौकरी में रख लिया था। बाद में पता चला कि वो ऑनलाइन गेम्स का एडिक्टेड है, ड्रग्स का एडिक्टेड है और जुआरी है और झूठ बोलने का भी उसको आदत है, झूठ बोलने की। अब इंडियन एक्सप्रेस ने एक केमिस्ट का बयान छापा है। उसने बताया कि राहुल दवा खरीदता था लेकिन पैसे नहीं देता था। वो देखने में शांत लगता था और बातें भी अच्छी कर लेता था, इसलिए आसानी से उसके ऊपर विश्वास हो जाता था। लोग उसे उधार और पैसे दे दिया करते थे। हालांकि बाद में धीरे धीरे उसके बारे में चीजें सामने आई। अब 22 तारीख को राहुल मर्डर और कथित रेप के बाद भाग गया था। पुलिस ने उसे कैसे पकड़ा ये भी जान लेते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स ने उसे पकड़ने के लिए CCTV फुटेजेस का इस्तेमाल किया। जिस कॉलोनी में एक केस हुआ वहां पे भी कई सारी जगहों पे कैमरे लगे हुए हैं। 22 तारीख को वो बिल्डिंग में सुबह करीब 6:28 यानी 6:30 पर घुसा था। पीली शर्ट और काली पैंट पहना था। दूसरे फुटेज में राहुल 7:22 पर घर से बाहर निकलता नजर आया, दूसरे कपड़ों के साथ, यानी येलो फुल स्लीव टी-शर्ट और सफेद पैंट के साथ। यानी वो घर के अंदर करीब 1 घंटा रहा और इस बीच उसने अपने कपड़े भी चेंज किए। सूत्रों के मुताबिक उसके पास एक ब्लैक कलर का बैग भी था। वो वापस एक ऑटो में गया था। पुलिस ने सबसे पहले ऑटो ड्राइवर को पकड़ा, जिससे पता चला कि वो किसी होटल में ठहरा हुआ था। फिर पुलिस ने उसे द्वारका के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। राहुल मीना पर 2 रेप, 1 मर्डर और लूट का आरोप है। अलवर वाला जो रेप केस है उसकी जांच भी चल रही है और इस वाले केस जो अमर कॉलोनी का जो मर्डर केस है उस पर भी अलग अलग टीम्स गठित कर दी गई हैं जो इस केस की जांच कर रही हैं और मामले में जैसे जैसे अपडेट सामने आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।